ये दिखावे के हीरो नहीं थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने कर्म किया है और इन्होंने इस धरती को, इस भारत माता को एक जीवंत आत्मा दिया है। अपना तो बन जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे बहुत अच्छे से, चिराग जी का समर्थन मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा और हम असेंबली में बैठ के हम भी चिकनी चिपड़ी बातें करेंगे कि हाँ भाई ऐसे कर देंगे। पशुपति कुमार पारस दलितों के नेता हैं, तो सपोर्ट करना एकदम जाहिर सी बात है। हमारी सरकार, भारत सरकार ने कुछ पार्क का नाम मुझे नहीं याद है, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं देता, वो बनने के लिए 7 किसी राज्य को मिला है। उसमें बिहार का कौन सा स्थान है, पूछिए उनसे। बिल्कुल, अगर आप उस समाज के नेता हैं तो आपको उसके जैसा रहना होगा। अगर आप अपने आप को डिफरेंस दिखा रहे हैं, आप गैप मेंटेन कर रहे हैं, वो बंदा आपसे खुल के नहीं आएगा आपके पास, आपको उसके जैसा बनना होगा। कमल पासवान का मारा गया लड़के को, अब वो बोल रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट है, वो का हाईवे है, गांव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज बापू सभागार में जयंती समारोह का आयोजन किया गया और यहां पर तमाम खचाखच की भीड़ लगी हुई है, सभी लोग यहां पर आए हुए हैं। बाकी आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ आरा से भी कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज के समारोह को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और इसके साथ ही अच्छा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भी मीडिया बंधु हैं, सबको धन्यवाद। आज भीमराव साहब की जयंती समारोह का आयोजन हुआ है, तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई ये दिखावे के हीरो नहीं थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने कर्म किया है और इन्होंने इस धरती को, इस भारत माता को एक जीवंत आत्मा दिया है, जो आत्मा एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है अगर हम सभी उनके किए गए कर्म को और उनके दिए निर्देशित किए गए रास्ते को पालन करें तो। अच्छा, आपका जो ये पार्टी के द्वारा आज आयोजन किया गया, इसका नाम संकल्प समारोह भी है, मतलब संकल्प समारोह क्यों? जी बिल्कुल, संकल्प ले रहे हैं हम लोग कि हम हमारे पार्टी में वैसा भ्रष्टाचार ना हो, अच्छा। बिना बेनी के लोटा वाला बात ना करें हम लोग, जो करें तथ्य पे करें। जो आप ये कह रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये हमारे पशुपति पारस जी कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने, अब मैं एक ऐसा आदमी हूँ पढ़ा लिखा जो दुनिया घूम के आया हूँ। अब मुझे, जब मैं उनसे प्रभावित हो सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इस युग के जितने भी नवयुवक हों हैं और वो चाहते हैं कि इस धरती को बदलना है, इस देश को बदलना है, इस बिहार को बदलना है, तो पशुपति पारस जी का साथ देना होगा। चिराग पासवान, जैसे आप भी युवा हैं, तो चिराग पासवान ज्यादा सही रहेंगे ना? मैं कुछ ऐसे चीज देखा हूँ, कुछ ऐसा कि ऐसा लगता है कि वहाँ वो बातें जो होती है, क्लेवर और कनिंग होता है एक चीज, जिसे कहते हैं, एक होता है क्लेवर मतलब कि चालाक होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कनिंग होना मतलब वो गलत बात होता है। जैसे कि मैं कहूँ, आपने नाइटिंगल बिंगल बॉग का कहानी सुना होगा। एक बिंगल बॉग करके एक मेढक था जो इतना मतलब बेसुरीला गाता था, लेकिन उसकी वो वहाँ की पकड़ थी, तो उसको सारे लोग मानते थे कि बहुत अच्छा गाता है। वही यहाँ परिभाषा है, आपको समझना होगा। और जब वहाँ नाइटिंगल आई, जब अच्छा गाती थी, तो उसको बॉग ने कैसे अपने क्लेवर और कनिंग माइंड का यूज करके उसको मार दिया था। ये अगर कोई बच्चा होगा, वो पढ़ा होगा एनसीईआरटी का बुक, तो वो समझ जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ वह दिखता है कि बात करना और उसको धरातल पर उतारने वाली बात वहाँ नहीं है। काम करते हैं, कहते हैं कई लोग कि चिराग पासवान को इस बार सीएम बनाएंगे, मौका मिलना चाहिए उनको, आपके अनुसार क्या लगता है? वो ऐसे ही लोग हैं जो मतलब जिनके घर में उनके पास खुद शिक्षा नहीं पहुंचा है, वही बोलते हैं कि सीएम बनाएंगे। आप समझो, आपको आपको क्या उससे बेनिफिट होगा? 5 पद सांसद है उनके पास। सांसद होना, देखिए सांसद होना, अब मैं इस चीज को मतलब उसको चीज नहीं लेता, क्योंकि आजकल का नेतागिरी कुछ अलग ही रोड पे है और वो पशुपति पारस जी उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। अगर किए होते तो शायद 2024 में आमने सामने आ गए होते। तो पशुपति पारस को लेकर तो लोग कह रहे हैं कि इनकी पार्टी विलुप्त हो चुकी है, मतलब कोई है ही नहीं है अब। हम है ना, हाँ। मेरे पिताजी है ना, हम लोग कहाँ से आए हैं? आरा से आए हैं, आरा और से आए आरा को हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। हाँ। जी। और आपके पिताजी? मेरे पिताजी का नाम तेजनारायण सिंह यादव हुआ। आप लोग जानते होंगे, मीडिया बंधु जितने हैं, वो आज आज से नहीं, 90s से ही पॉलिटिक्स में है। वो भी एक किसी बात को मानने वाले लोग हैं। वो लोग इधर, अगर उनको अपने पर्सनल हित की बात करना होता तो आज शायद वो विधायक होते, किसी ना किसी पार्टी को पकड़ लिए होते, बरियार पार्टी को पैसा दे दिए होते, और पैसे की कमी नहीं है। तो चिराग पासवान के साथ जाना चाहिए ना? देखिए, वो आप मैं बोल रहा हूँ कि
वो विचार तो मिलना चाहिए। जिस सिद्धांत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिद्धांत का एग्जिस्टेंस ही ना हो वहाँ, क्यों वहाँ रहेंगे हम? मान लीजिए अपना रोटी सेक लेंगे, फिर वो समाज के को क्या देंगे हम? अपना तो बन जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे बहुत अच्छे से, चिराग जी का समर्थन मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, और हम असेंबली में बैठ के हम भी चिकनी चिपड़ी बातें करेंगे कि हाँ भाई ऐसे कर देंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं चिराग पासवान, कहते हैं कि बिहारियों के लिए बहुत काम भी करते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से उनको आंसर कर सकती है। हाँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक है। अभी हमारी सरकार, भारत सरकार ने कुछ पार्क का नाम मुझे नहीं याद है, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं देता, वो बनने के लिए 7 किसी राज्य को मिला है, उसमें बिहार का कौन सा स्थान है? पूछिए उनसे, बिहार फर्स्ट में है क्या वो? उनसे जाके बात कीजिए, आप लोग पूछिए। मौका मिलेगा तो उनको सीएम बनाएंगे पशुपति पारस जी को पूछ रही हैं या चिराग जी को कह रहे हैं? चिराग पासवान? बिल्कुल नहीं। तो किसको बनाएंगे? हमारी पार्टी जिसके साथ होगी, अभी तो हम लोग जनता के साथ हैं, हमारी पार्टी जिसके साथ होगी, जो उसमें बेहतर उम्मीदवार होगा उसको हमारे जो अध्यक्ष जी समर्थन करेंगे, उसके साथ हैं हम लोग। अच्छा, पशुपति कुमार पारस किसी गठबंधन में शामिल होंगे? ये तो देखिए समय निर्धारित करेगा, अभी हम लोग जनता के साथ हैं, जनता का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ रहने वाले लोग हैं हम लोग, उनके साथ भूजा खाने वाले लोग हैं हम लोग। थोड़ी ना कहीं और बैठ के कहीं और कुछ, मैं वो सब बातें यहाँ नहीं कर सकता, जब समय आएगा तो वो चीज़ें खुलेंगी भी। मैं भी जब खुल के पॉलिटिक्स में आऊँगा तो मैं रखूँगा उन चीज़ों को युवाओं के बीच में, कि आप सोचो समझो आपके साथ कैसे गेम खेला जा रहा है, आपको अच्छे लोगों को चूज़ करना होगा, कौन अच्छा है, कौन आपके हित के लिए कर सकता है, जो आपको सुन ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, आप जब जाती हैं पशुपति पारस जी के पास और प्रिंस जी के चिराग जी के पास, तो आप बताइए किसके साथ ज़्यादा सहज फील करती हैं और किसके साथ असहज फील करती हैं, या फिर करते हैं मीडिया बंधु? ये तो आप लोग जवाब दे देंगे, वहाँ डर लगेगा, लेकिन पशुपति पारस जी के पास आपको डर नहीं लगेगा। उनके पास डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, आप खुलेआम कोई भी क्वेश्चन कर सकती हैं आप उनसे डर लगेगा, उनके साथ सीडी ईडी भी तो है, ये क्यों भूल रही हैं आप? तो उनके साथ डर क्यों लगेगा? उनसे भी तो पूछ सकते हैं। अरे तो उनके साथ सीडी पता नहीं कितने, उनका समर्थन, उनके पीठ पे किसका हाथ है? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे जिस तरीके से लेके मीडिया में उनको कहा जाता है? तो ये तो देखिए सबको पता है, एक बच्चा से भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा कि उनसे असहज फील करेंगे लोग, खुल के नहीं आएंगे, क्योंकि आप भोकाल बनाइए। मैं भी चाहता तो शायद ऑडी से उतरता, मेरे पास पैसा है तो मैं भी 26 लाख के कपड़े पहन के आता और यहाँ पर लगा लेता 26 लाख की घड़ी, और ऐसे ऐसे करता। दो लोग नहीं बात करते डर के मारे, सोचते किसी करोड़पति का बेटा है, क्यों बात करना, इससे कुछ आप कहना क्या चाह रहे हैं कि चांदी के चम्मच ये सब? बिल्कुल, अगर आप उस समाज के नेता हैं तो आपको उसके जैसा रहना होगा। अगर आप अपने आप को डिफरेंस दिखा रहे हैं, आप गैप मेंटेन कर रहे हैं, वो बंदा आपसे खुल के नहीं आएगा आपके पास, आपको उसके जैसा बनना होगा। अपने समाज के लिए काम नहीं करते हैं, पासवान समाज तो पूरा सपोर्ट करता है उनका। ठीक है, वो तो समय बताएगा कि क्या किए हैं, क्या करेंगे। उनके पापा का किया हुआ सब कुछ है, उनका आपको भी पता है। अभी तक तो कुछ नहीं है, ऐसा अभी तक कुछ कुछ नहीं किए हैं। बता दीजिए, क्या दिख रहा है आपको? अभी तक तो कुछ हमें नहीं दिख आगे क्या लगता है? रहा। आगे लग रहा है कि पशुपति पारस जी ही दलितों के नेता रहेंगे। अच्छा, जी, चिराग पासवान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जी, क्या चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं रहेंगे? नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है? युवा है, उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं, दिक्कत ये है कि एक वहाँ कमल पासवान का मारा गया लड़के को, अब वो बोल रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट है, वो का हाईवे है, गांव है। अच्छा, पासवान का साथ देते हैं क्या चिराग पासवान? पासवानों के, वो गरीबों का नेता नहीं है, गरीबों के नेता नहीं है तो किसके नेता है? वो सब वो बड़े बड़े लोग का नेता है। अच्छा, पशुपति पारस वो इस दलित का नेता है। दलित के नेता है, उनको सपोर्ट करेंगे? हाँ, क्या पशुपति कुमार पारस को सपोर्ट करेंगे? एकदम काहे नहीं, पशुपति कुमार पारस दलितों के नेता है तो सपोर्ट करना एकदम जाहिर सी बात है। चिराग पासवान भी तो दलितों पूंजीपतियों की पार्टी है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है, वहाँ करोड़ों अरबों में टिकट बेची जाती है, तो दलितों में कहाँ यहाँ कभी देखिए यहाँ कि यहाँ अरबों और करोड़ों की बात की जाती है पशुपति पारस जी के दरवाजे पर। इनका दरवाजा 24 घंटे दलितों के लिए खुली रहती है। आप दिखला दीजिए कि चिराग जी का दरवाजा खुला रहता है, चिराग जी के दरवाजा पे आप जाइए, खुद मीडिया बंधु जाते हैं तो 10 घंटा खड़ा रहते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। आप कभी पशुपति पारस जी के दरवाजे पे चले जाइए, एंड स्पॉट मुलाकात होगा और काम होगा।
चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पशुपति कुमार पारस दलितों के नेता है, और वहीं चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज 24। धन्यवाद।